इमेजिन करो एक ऐसा दुनिया को जहाँ तुम्हें हर रोज सुबह उठकर स्कूल ना जाना पड़े, हर रोज अपने टीचर का बक बक ना सुनना पड़े। यार लाइफ कितना सेट होता है। नहीं, अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना, तो आओ यार स्टार्ट करते हैं क्लास 9 इंग्लिश का एक स्टोरी, द फन दे हैड। आज से लगभग 132 इयर्स के बाद का दुनिया ही है 2157 का, जहाँ वहाँ के बच्चे यार स्कूल नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, सब घर में पढ़ाई कर रहे हैं। बस अब इंसानों की जगह रोबोट्स पर आ रहे हैं बच्चों को। बट रुको, पहले जान लो किसी स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स है, एंड देन हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है हमारी छोटी सी 11 साल की बच्ची मार्गी, जो किसी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। दूसरा है 13 साल का टॉमी, नाम पे मत जाना भाई, हमारा मार्गी का पड़ोसी और फ्रेंड। यार मैंने भी ख्वाब देखे थे कि मेरे बगल में कोई बंदी पड़ोसी होती मेरी और मैं उसके साथ बट खैर, जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मिसेस जॉन, जो कि मार्गी की मम्मी है। और फोर्थ कैरेक्टर है एक मैकेनिकल टीचर, ये एक रोबोट है जिसने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है। अब फ्यूचर में इंसान पढ़ाते नहीं है, रोबोट पढ़ाते हैं। भाई साहब, मैं तो अभी बेरोजगार हूँ और फ्यूचर में तो पक्का बेरोजगार रहूंगा मतलब। खैर, आखिरी कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर। अब ये वो बंदा है जो इन मैकेनिकल रोबोट्स को रिपेयर करता है, ठीक करता है। अब कैरेक्टर के डिटेल्स तो मैंने तुम्हें बता दिया, बट स्टोरी का ऑथर कौन है वो तुम मुझे बताओगे कॉमेंट्स पे। अगर नहीं बता रहे ना तो तुम्हारा क्रश देखो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो जाओ कॉमेंट्स पे और अपने क्रश का नाम और ऑथर का नाम दोनों बता के आओ। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। हाँ, तो कहानी का शुरुआत होता है 17 मई 2157 को, जहाँ मार्गी रात को अपने डायरी पे कुछ लिख रही होती है। अब मार्गी को ना डायरी लिखना बहुत ज्यादा पसंद था, तो उस रात डायरी में लिखती है, टुडे टॉम फाइंड ए रियल बुक। देखो यार, वो लोग इतना ज्यादा डेवलप हो चुके थे, इतना ज्यादा डेवलप हो चुके थे, ना उनके पास स्कूल था, ना उनके पास क्लासरूम था, ना उनके पास टीचर था, और ना उनके पास रियल बुक्स था। हर चीज या तो कंप्यूटराइज या डिजिटलाइज हो चुका था। इन लोगों ने जिंदगी में कभी रियल बुक दिखा नहीं था। तो इस डायरी में मार्गी लिख रही होती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, और ये सोचते सोचते वो याद कर रही होती है कि उसके दादाजी ने कहा था कि जब वो छोटे थे ना, तो उनके दादा ने बताया था उन्हें कि उनके समय पे ना स्टोरीज ऐसे किताबों में प्रिंट होता था, फिर स्टोरी में सीन शिफ्ट होता है, और अब दिखाया जाता है कि मार्गी और टॉमी उस पुराने से किताब को पढ़ रहे हैं। टॉमी उस किताब के पन्नों को पलट रहा था, बट उन पन्नों में जो लिखे हुए वर्ड्स थे ना, वो मूव नहीं कर रहा था जैसे कि उसकी स्क्रीन पे नॉर्मली करता था। वो बार बार एक एक पन्ने पलटा रहा था और दोबारा वापस आके देख रहा था। तो जो वर्ड जहाँ था वही है, क्योंकि ये स्क्रीन नहीं है। अब ये देख के टॉमी भी लाइक कितना बेकार की किताब है। उस जमाने के लोग तो एक बार किताब को पढ़ते होंगे और फेंक देते होंगे, क्योंकि इनके समय में ना टेली बुक हुआ करता था, जो कि तुम कह सकते हो डिजिटल बुक्स, जहाँ पे तुम्हें हजारों हजारों स्टोरीज मिलेगा, और अगर तुम चाहो तो खुद से भी ऐड कर सकते हो स्टोरीज। अब मार्गी को ना टेली बुक्स के बारे में भी इतना पता नहीं था, क्योंकि वो छोटी थी 11 इयर्स, जबकि टॉमी जो कि 13 साल का था उसे आइडिया था टेली बुक्स के बारे में। बट फिर भी मार्गी टॉम के बातों से एग्री करती है और पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिला। टॉमी कहता है कि मुझे ये घर के एटिक पे मिला। अब जिन्हें एटिक नहीं पता, तुमने नेटफ्लिक्स पे यार मूवीज तो देखा ही होगा, ये भूतों का फेवरेट जगह होता है। यूरोप में जितने भी घर बनते हैं ना, उन घरों के ऊपर एक स्टोर हाउस टाइप का कुछ होता है, जहाँ में चीजें रखते हैं, और उसी को एटिक कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एटिक यार भूतों का फेवरेट प्लेस है। तुम कोई भी हॉरर मूवी देख लो यार, एटिक पे भूत ही मिलेगा। खैर, बैक टू द स्टोरी। मार्गी पूछती है ये किताब किसके बारे में है, तो टॉमी आगे से कहता है कि ये किताब स्कूल के बारे में है। तो मार्गी कहती है स्कूल के बारे में क्या ही लिखा है। अब मार्गी को ना स्कूल से नफरत था, और ये नफरत तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है उसे लगातार ज्योग्राफी पे टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था, क्योंकि मार्गी का मार्क्स हर एक टेस्ट पे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह ही क्रश के सामने गिर ही जा रहा था। नहीं सही में मैं ना अपने क्रश को देख के पिघल जाता हूँ। जब से मैंने उसे देखा है ना, तब से मुझे और कोई बंदी पसंद ही नहीं आती, बट यार वो मुझे पसंद नहीं करती, तो अब मैं उसका फ्रेंड जोन हूँ। ठीक है, होता है, लाइफ है। बैक टू द स्टोरी। तो मार्गी ना ज्योग्राफी टेस्ट देते देते परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कुछ भी कर लो यार उसके अच्छे मार्क्स आ ही नहीं रहे थे। उसके मम्मी को उसके ऊपर बहुत दया आता है। वो सोचती है शायद इस मैकेनिकल टीचर पे कोई दिक्कत है, तो वो कॉल करती है और बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को, जो कि चेक करेगा क्या इस मैकेनिकल टीचर पे कोई दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो उसे ठीक कर देगा। अब मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है ना, ये इन रोबोट्स को ठीक करता है अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कॉल करने की कुछ ही देर में काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के घर में आता है। गोलू मोलू सा छोटू मोटू सा रेड फेस वाला काउंटी इंस्पेक्टर आके बहुत प्यार से हमारे मार्गी को एक एप्पल देता है मीठा सा, एंड वो जाके रोबोट को ठीक करने लगता है। और यहाँ मार्गी बैठे बैठे मनी मन सोच रही होती है कि काश ये मोटा सा अंकल इस मैकेनिकल टीचर को ठीक ही ना कर पाए। मैं यार ये टेस्ट देते देते थक चुकी हूँ, बट कहते हैं ना यार, मन के लड्डू मन में रह जाते हैं। तो मार्गी के साथ भी ऐसा ही था। वो काउंटी इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को 1 घंटे के अंदर ही ठीक कर देता है। अब ऑन होने के बाद मार्गी को मैकेनिकल टीचर और भी भद्दा दिख रहा था। स्क्रीन में जितने भी लेसन क्वेश्चंस थे सब दिखाया जा रहा था। फिर जैसे आजकल के कंप्यूटर्स पे तुम्हें दिखते हैं कई सारे स्लॉट्स, जहाँ पे तुम पेन ड्राइव डाल के डेटा ट्रांसफर करते हो। एग्जैक्टली इसी तरीके से ही जो मैकेनिकल टीचर होता है उस पे भी एक स्लॉट होता है, जिसे कहते हैं होमवर्क स्लॉट, जहाँ पे मार्गी को अपना होमवर्क को सबमिट करना होता है। बट यहाँ पे देखो, उस समय में किताबें नहीं होते थे, मैंने बताया तुम्हें। तो मार्गी जो भी लिखती थी ना, वो कंप्यूटराइज लैंग्वेज पे लिखती थी, जिसे कहते हैं पंच कोड, एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि उस समय के बच्चों को सीखना ही होता था, ताकि वो इस तरीके से मैकेनिकल टीचर्स के साथ पढ़ सके। अब यहाँ मार्गी को ये दिक्कत होता है कि होमवर्क मिलता है, वो मेहनत से करती है, एंड विद इन द सेकंड उसके
रिजल्ट भी आ जाता है, मार्क्स भी मिल जाता है, बेचारी को 1 मिनट का सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। और अगर इसको तुम आज के समय के साथ कंपेयर करते हो तो हमारे टीचर या टेस्ट लेने के बाद टेस्ट कॉपीज अपने बैग में फेंक देते हैं और 2-3 हफ्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो टीचर खुद भूल जाती है कि उसने कब टेस्ट लिया था। मुझे तो शक है यार, कभी कभी तो वो अपने टेस्ट कॉपीज को गुम भी कर देते हैं और मनगढ़ंत मार्क दे देते हैं। जो स्टूडेंट टीचर का फेवरेट होगा उससे ज्यादा मार्क्स, और जिससे पंगा चल रहा होगा उसे फेल करा देगी। आई डोंट नो। अब देखो ये जो चीज था हमारे साथ, ये मार्गी के साथ नहीं था और इस चीज से मार्गी बिल्कुल खुश नहीं थी। कौन ही वाला खुश होगा यार, अभी अभी टेस्ट दिया और अभी अभी रिजल्ट आ गया और फिर से टेस्ट। अच्छा नहीं लगता, राइट? खैर अब इसके बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी की मम्मी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि इसमें आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, दिक्कत मैकेनिकल टीचर में ही था। उसका जो ज्योग्राफी सेक्शन था ना, वो बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा था मार्गी से, इस वजह से मार्गी का टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था। बट अब दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने अब उसे एक 10 साल के लेवल पे सेट कर दिया है। अब मार्गी को जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक 10 साल के बच्चे को जितना पूछा जाना चाहिए उतना ही पूछा जाएगा। ओवरऑल मार्गी का जो मार्क्स होता है वो काफी अच्छा रहता है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। बट ये सब चीजें सुनने के बाद भी मार्गी खुश नहीं थी क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा था। मार्गी इस उम्मीद में थी कि काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेके चला जाएगा, क्योंकि जब एक बार टॉमी का मैकेनिकल टीचर पे कुछ दिक्कत हो रहा था तो उसे 1 महीने के लिए लेके चला गया था। तो अब लग रहा था कि मार्गी के साथ भी ऐसा ही होगा, बट ऐसा होता नहीं है। कह रहा बात है बैक टू प्रेजेंट, जहां मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा। तो टॉमी कहता है कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था, स्टूपिड। यहाँ पुराने समय का जो स्कूल हुआ करता था उसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि सेंचुरीज पहले कैसा स्कूल था उसके बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मार्गी को टॉमी ने स्टूपिड कह दिया था तो मार्गी को बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे थोड़ी पता था तुम जो मुझे स्टूपिड कह रहे हो। फिर इसके बाद टॉमी कहता है उस टाइम में ना इंसान पढ़ाते थे, रोबोट्स नहीं। जिसे सुनने के बाद मार्गी कहती है कि क्या इंसान कैसे किसी को पढ़ा सकते, ये इम्पॉसिबल है। एक इंसान कैसे एक मैकेनिकल टीचर जैसे स्मार्ट हो सकता है। तो टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा तो इतना ही स्मार्ट है जितना मेरा मैकेनिकल टीचर है, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा। फिर मार्गी कहती है कि अच्छा चलो मैंने मान भी लिया तुम्हारा बात, बट फिर भी मैं एक रैंडम इंसान को मेरे घर क्यों आने दूंगा। अब ये सुनकर टॉमी को बहुत जोर का हंसी आता है। वो कहता है उस समय टीचर घर में आके नहीं पढ़ाते थे, एक स्पेशल टाइप का बिल्डिंग होता था जिसे कहते हैं स्कूल। वहां में सारे बच्चे आते थे एंड एक साथ सबको पढ़ाया जाता था एक ही चीज, और सारे के सारे बच्चे सेम एज के होते थे। अब यहाँ पे देखो बात चल रहा है हमारे क्लासरूम का। स्कूल पे जाते हैं, क्लासरूम पे बैठते हैं और एक ही चीज पढ़ते हैं हम। इनके लिए वो चीज बहुत ही नया था, अजीब चीज था, स्पेशली मार्गी के लिए, क्योंकि आगे मार्गी कहती है कि उसकी मम्मी ने कहा था कि हर एक टीचर को ना स्टूडेंट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। देखो बात तो सही है, हर किसी को तुम एक तरीके से पढ़ा के नहीं समझा सकते। तो टॉमी यार इस बात से चिढ़ जाता है। वो कहता है कि यार तुझे अगर कहानी पसंद नहीं आ रहा है, सुनने में मजा नहीं आ रहा, तो तू जा, तू मेरा दिमाग मत खा। फिर मार्गी कहती है कि नहीं मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, तो मुझे और बताओ इस फनी स्कूल के बारे में। बट उसी समय मार्गी की मम्मी आ जाती है, इस पूरे सीन को इंटरप्ट करती है और कहती है मार्गी को कि हो गया स्कूल का टाइम, अब चलो बेटी। अब मार्गी को तो बिल्कुल जाने का मन हो नहीं रहा होता है, बट क्या करे यार, मम्मी के सामने किसका चलता है। तो वो टॉमी से कहता है क्या हम इस किताब को दोबारा पढ़ सकते हैं स्कूल खत्म होने के बाद। तो टॉमी कहता है कि हाँ देखते हैं, एटीट्यूड भाई साहब। और वो सीटी बजाते बजाते अपने किताब को लेके चला जाता है वहां से। और मार्गी भी आ जाती है अपने स्कूल पे। अब स्कूल तो था नहीं, यानी कि अपने जो बेडरूम के बगल में ही जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसके लिए इंतजार कर रहा होता है। वो जाके बैठती है, बिल्कुल नॉर्मल डेज की तरह ही क्लास स्टार्ट होता है, जहाँ उस मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पे लिखा होता है कि आज का अरिथमेटिक लेसन होगा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड कहा जाता है जो कल का होमवर्क है उन्हें होमवर्क स्लॉट पे इंसर्ट करे। मार्गी अपने होमवर्क्स को सबमिट करती है एंड देन क्लास स्टार्ट होता है। बट मार्गी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में उस टॉमी के पुराने किताब के बारे में था कि रियल स्कूल कैसा होता होगा। उस समय के बच्चे तो बस मजे ही मजे करते होंगे। नहीं दीदी, इतना भी मजे नहीं करते हम जितना आप इमेजिन कर रही हो। वो इमेजिन कर रही होती है कि जब उसका ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर बच्चा हुआ करता होगा, तब जब वो स्कूल जाता होगा तो जो सारे अगल बगल के पड़ोसी वाले बच्चे होते हैं वो एक साथ स्कूल जाते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ हंसते होंगे, एक साथ एक ही क्लासरूम में जाके बैठते होंगे एंड देन क्लास खत्म होने के बाद एक साथ ही अपने अपने घर चले जाते होंगे। वो एक ही तरीके की चीजें भी सीखते होंगे और होमवर्क करते टाइम एक दूसरे का मदद भी करते होंगे। चीटिंग भी करता होगा यार, ये भी ऐड कर लेना, बट है नहीं स्टोरी में ये चीज। खैर जब यही चीजें मार्गी सोच रही होती है कि उस समय कितना मजा होता होगा, तभी उस मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि भाई साहब फ्रैक्शन निकालो 1/2 एंड 1/4 का। बट तुम्हें पता है कि मार्गी यार अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो सोच रही होती है कि उस समय के लोग कितने मजे करते होंगे। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल भी है द फन दे हैड, यानी कि हम यार, हमारा बात चल रहा है यहाँ पे कि हम कितने मजे करते हैं। मैं जेन्युइनली बताओ तो इतने भी मजे नहीं करते जितना मार्गी दीदी सोच रही है। यार तुम्हारा भी मजा था मार्गी दीदी, घर में बैठो चिल मारो। बट हाँ, जब हम स्कूल जाते हैं, क्लासेस करते हैं, तो हमारा दोस्त ही होता है। और यार सही बताओ ना तो यार
यार स्कूल लाइफ जो होता है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि तुम नए नए दोस्त बनाते हो जो कि आगे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा याद भी आता है। अगर तुम मुझसे पूछो, मैं अपने पुराने दोस्तों को जो स्कूल फ्रेंड थे उन्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ यार। वो भी क्या दिन थे यार, वो जो दोस्ती होता था ना वो दिल से होता था, मतलब ही नहीं होते थे उस समय लोग। खैर अब तो हम बड़े हो गए, मतलब ही हो गए, बट आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। सो अपना स्कूल लाइफ जरूर एंजॉय करना। इसी बात के साथ मैं लेता हूं अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल।